नमस्कार, मैं हूं राजकुमार साहू। खबर बेबाक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत राम सुंदर दास जी से। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में महत्वाकांक्षी योजना कांग्रेस बताती है नरवा गरवा गुरवा बारी को, लेकिन भाजपा आरोप लगाती है कि इसमें भ्रष्टाचार है और किसी भी तरह से लोगों से इसमें लाभ नहीं मिल रहा है। और आप गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, किस तरह से इस आरोप पर आप अपना पक्ष? सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार नहीं थी, जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुखिया हुआ करते थे, अगुआ हुआ करते, अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय उन्होंने कहा था कि नरुआ गरुआ घुरुआ बारी छत्तीसगढ़ की है चार चिन्हारी, इसे बचाना है संगवारी, ये उन्होंने कहा था। ये स्लोगन छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत अच्छा लगा और कांग्रेस को भरपूर आशीर्वाद छत्तीसगढ़ जनता ने दिया। 2018 में पूर्ण बहुमत में कांग्रेस सरकार आई, सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने और जैसे ही उन्होंने शपथ ग्रहण किया वैसे ही प्रदेश के प्रत्येक गांव में गौठान बनाने को उन्होंने योजना बनाया। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 20,000 गाँव हैं। आज छत्तीसगढ़ के लगभग 11,000 गाँव में गौठान बन के तैयार है और सभी गौठानों में गोबर खरीदा जा रहा है। गौ माताओं सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। महिला समूह के माताएं वहां सेवा दे रही हैं, उन्हें आर्थिक रूप से वो संपन्न भी हो रहे हैं। 2 रुपये किलो गोबर खरीदने का काम चल रहा है, उससे खाद बन रहा है, उससे अगरबत्ती बना रहे हैं, दीपक बनाया जा रहा है गोबर से ही पेंट बनाया जा रहा है। ऐसे प्रकार नाना प्रकार का उपक्रम इस गोबर से हो रहा है। 4 रुपये लीटर में गौमूत्र भी खरीदा जा रहा है और प्रत्येक 15 दिन में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। उस गोबर का 2 रुपये किलो खरीदते हैं, ऑनलाइन उनका पेमेंट होता है और हितग्राही जो गोबर बेचते हैं उनके खाते में सीधा वह पैसा ट्रांसफ़र होता है। बीच में कोई बिचौलिया है नहीं, तो इसमें कहीं गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बीजेपी वाले अपने मन गढ़ंत कुछ भी बात बोलते रहते हैं, सत्य तो उसमें कुछ भी नहीं है। अभी प्रधानमंत्री आते हैं, देश के सर्वोच्च पद पर हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की मानसिकता इतनी घटिया है कि गोबर के पैसे कांग्रेस की सरकार खा जा रही है। तो इतने बड़े पद पे बैठे हैं और इतना बड़ा बयान है, उस पर आपकी क्या? मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है कि हमारे भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रायगढ़ आते हैं छत्तीसगढ़ का, और रायगढ़ में जो छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेता लोग जो कुछ भी उनको बता देते हैं उसको बोल के यहाँ से चले जाते हैं, जबकि वही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योजना आयोग के अनेक बैठकों में छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना को उन्होंने प्रशंसा किया है और उन्होंने यह कहा है कि छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना इतनी अच्छी योजना है, उससे लोग इतना लाभान्वित हो रहे हैं कि इसे तो प्रत्येक राज्यों में लागू करना चाहिए। ये कहा कि वो योजना आयोग अनेक बैठकों में वो कहे हैं। तो पहले तो उन्होंने इस योजना की प्रशंसा किया और जब छत्तीसगढ़ पहुँचे तो यहाँ के बीजेपी के नेताओं ने उनको ऐसा कुछ कहा, बिना सोचे समझे उन्होंने इसमें टिप्पणी कर दिया, यह उचित नहीं है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं सड़कों पर गाय बैठी रहती हैं और ये बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना के इसमें काम कर रही है, और अभी हाल में जांजगीर में भी आंदोलन हुआ, तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि गोठान बना है लेकिन गाय सड़क पे है। क्या इसके लिए कोई ऐसी माकूल व्यवस्था प्लानिंग है सरकार की? निश्चित रूप से गौठान इसीलिए बनाया गया है गाँव में कि हमारे जितने भी गौवंशी हैं वो गौठान में रहें, गौशाला में रहें या किसानों के घर में रहें, इसलिए उसको बनाया गया है। जन जागृति हम लोग ला रहे हैं, किसानों से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि गौवंश जितने भी हैं उनको या तो गौठान में रखें, गौशाला में रखें या फिर अपने घरों में सुरक्षित संरक्षित रखें। उन्हें गांव की गलियों में या फिर सड़कों में, चौराहों में घूमने ना दिया जाए। चुनाव में हम लोग अक्सर देखते हैं, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, गाय पे राजनीति होती है और फिर उसके बाद से राम पे राजनीति होती है, और आप दोनों जगह से या दोनों नाम से कहीं न कहीं ऐसे जुड़े हुए हैं कि आपके रोम रोम में ये दोनों शब्द हैं, दोनों नाम हैं। किस तरह से इस पूरे जो राजनीति है, जो सियासत है, उसे आप देखते हैं? राजनेताओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि गाय को हम लोग माता कहते हैं। कहा भी गया गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता विश्व की माता है। अब विश्व में जितने जीवधारी प्राणी हैं उन सभी की माता गौ माता है। हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की यह भी मान्यता है
कि एक गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। हमने यदि एक गौ माता की सेवा कर लिया तो समस्त देवी देवताओं की सेवा करने के फल ही उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए गौ माता की सेवा निश्चित रूप से करनी चाहिए। इसे राजनीति ढंग से नहीं लेनी चाहिए। और आपने मर्यादा और भगवान राघवेंद्र सरकार के विषय में भी कहा है, तो छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस सरकार नहीं थी तो 2018 में माननीय भूपेश बघेल जी, सामान्य टी एस सिंहदेव जी ने मिल करके और हमारे सभी वरिष्ठों ने मिल करके एक जन घोषणा पत्र उन्होंने उस समय जारी किया था। उसमें बहुत सारे बात का उल्लेख था। तो जो बात का उल्लेख जन घोषणा पत्र में लिखा हुआ था वो सारे काम तो सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर ही रहे हैं, सरकार कर रही है। लेकिन जो बात उसमें नहीं लिखा हुआ था उस काम को भी किया जा रहा है। जैसे गोबर हम खरीदेंगे 2 रुपये किलो में, यह उसमें नहीं लिखा हुआ था। 4 रुपये लीटर में हम गौमूत्र खरीदेंगे, यह नहीं लिखा हुआ था। हम लोग प्रत्येक गांव में गौठान बनाएंगे, यह भी नहीं लिखा हुआ था। और श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ का निर्माण छत्तीसगढ़ में किया जाएगा, इसका भी उल्लेख जन घोषणा पत्र में नहीं था। लेकिन इसका भी बहुत अच्छे ढंग से परिपालन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। ऐसी मान्यता इतिहास का लोग ऐसे बताते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार अपने वनगमन के 14 वर्ष के कार्यकाल में अधिकांश समय उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम गांव है सीतामढ़ी हरचौका, जो कोरिया जिला में है। वहाँ से वो प्रस्थान करते हैं, प्रवेश करते हैं छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ जो अंतिम गांव है रामाराम, ये सुकमा कुंटा में है, छत्तीसगढ़ का अंतिम गांव है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश की सीमा लग जाता है। ऐसे 75 स्थानों चिन्हांकित किया गया है। प्रथम चरण में 10 स्थानों को विकसित करने का काम किया जा रहा है, जिसमें माता कौशल्या का पावन जन्मभूमि चंदखुरी है, जो रायपुर से ही लगा हुआ है। विश्व का एकमात्र वह माता कौशल्या का मंदिर है जहां माता कौशल्या अपने पुत्र भगवान राम को गोद में लेकर के बैठी हुई हैं। माता सबरी के यह पावन जन्मभूमि शिवनान है, यहाँ को भी विकसित करने का काम किया गया। इसी क्रम में सिरपुर का, तुरतुरिया का, सिहावा नगरी है। सिहावा पर्वत ऐसा ऐतिहासिक पर्वत है कि सिंगी ऋषि का आश्रम सिहावा पर्वत में है और सप्त ऋषियों का आश्रम है वहाँ। मानस में वर्णन किया गया है कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अब पुत्र काम यज्ञ करावा। तो वो श्रृंगी ऋषि छत्तीसगढ़ में निवास करते थे। यहाँ से वशिष्ठ मुझी कहने पर राजा दशरथ उन्हें अयोध्या ले गए। वहाँ पुत्रेष्ठी काम यज्ञ संपन्न हुआ और उस यज्ञ के ही फलस्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार, भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर हुआ। तो उन सभी स्थानों को विकसित करने का, आगे बढ़ाने का काम सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। इसी में छत्तीसगढ़ की काशी कहे जाने वाली खरौद नगर, जहां लक्ष्मणेश्वर महादेव हैं, ऐसी मान्यता है कि वनवास काल में भगवान राघवेंद्र सरकार जी के भाई लक्ष्मण जी ने उस मंदिर का, उस मूर्ति की स्थापना किया, शिवलिंग का। तो ऐसे करके 75 स्थानों चिन्हांकित किया गया, जिसको विकसित किया जा रहा है। लेकिन भाजपा ये आरोप लगाती है कि इतने वर्षों में कांग्रेस को राम याद नहीं आया, लेकिन अब जब चुनाव है या अब हाल में अभी कांग्रेस को राम याद आया है, तो इस तरह से जो बयान है उस पर क्या? देखिए, आरोप लगा देना बहुत ही सहज कार्य है, लेकिन जो आरोप लगाते हैं उन्हीं से ही मैं जानना चाहता हूं, उन्हीं से मैं पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के जनता ने 1 बार 2 बार नहीं 3-3 बार सेवा करने का अवसर दिया छत्तीसगढ़ में। और इस 15 साल में उनको तो भगवान राम याद नहीं आए। जहाँ जहाँ भगवान राम गए वहाँ तो उन्होंने एक ईंटा भी नहीं रखा। माता कौशल्या जन्मभूमि में ही एक ईंटा उन्होंने नहीं रखा, उसका विकास नहीं किया, तो उस समय उनको याद नहीं आया। तो आज सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सभी जगह का वो विकास कर रहे हैं। जनता जनार्दन सेवा तो कर ही रहे हैं, पशु पक्षी का भी वो ध्यान रख रहे हैं, उनका भी सेवा कर रहे हैं। मानस में लिखा हुआ है कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुखिया बन के छत्तीसगढ़ सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छे सेवा कर रहे हैं। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है छत्तीसगढ़ के जनता के ऊपर कि वो पुनः जो 2023 में नवंबर में चुनाव होने वाला है उसमें फिर से आशीर्वाद भूपेश बघेल जी को और कांग्रेस पार्टी को देंगे
और पूर्ण बहुमत पहले से ज़्यादा उत्साह से, ज़्यादा बहुमत से आकर के पुनः अच्छे ढंग से सेवा छत्तीसगढ़ जनता का माननीय भूपेश बघेल जी और उनके अगुवाई में छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस सरकार करेगी, ऐसा ही विश्वास करता हूँ। अभी आप चुनाव की तैयारी में हैं। आपने जांजगीर चांपा विधानसभा से आवेदन भी दिया है दावेदारी के लिए। 2 बार से आप विधायक रहे हैं, तो अभी क्या किस तरह से संकेत है पार्टी संगठन की ओर से? कहीं न कहीं काफ़ी वरिष्ठ पद पे हैं, सब आपका सम्मान करते हैं, तो ऐसा कोई क्या संकेत है जांजगीर चांपा के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ। सिपाही का कहीं कोई इच्छा होती नहीं है। जो हमारा नायक कहते हैं उस आधार पर हम लोग सेवा कार्य करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, टी.एस. सिंहदेव जी, डॉक्टर चरणदास महंत जी और हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज जी का जो निर्देश होगा, जो आदेश होगा, एक परंपरा है कि प्रत्येक टिकट चाहने वाले को अपने ब्लॉक अध्यक्ष को आवेदन करनी चाहिए। तो उस बात को मान करके मैंने भी जांजगीर चांपा विधानसभा से आवेदन किया है और जो आदेश होगा, जो निर्देश होगा, वो सिरोधार्य होगा। जनता मौका देती है तो मन में एक प्लानिंग रहती है कि हम उस क्षेत्र का किस तरह से विकास करें। जनता मौका दे रही है, पार्टी मौका दे रही है, तो विकास के लिए किस तरह से आपके मन में है कि जांजगीर चांपा की तस्वीर आप किस तरह से बदलेंगे? निश्चित रूप से पार्टी यदि मुझे मौका देती है जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र से और जांजगीर चांपा की जनता मुझे सहयोग करके विधायक बनाती है वहाँ से, तो हमारे जांजगीर को जिला बने। आज 23-24 साल हो गया, 25 साल हो गया। इस 25 साल में जांजगीर का जैसा तस्वीर होनी चाहिए एक जिला मुख्यालय के रूप में, वह नहीं हो पाया है और निश्चित रूप से उस आधार पे हम वहाँ सेवा करेंगे सरकार के माध्यम, सरकार के सहयोग से। इसी प्रकार से जनहित के अनेक कार्य हैं जिसको पूरा करना है। शासकीय ऑफिस 1-2 ऐसे हैं जिनको ढूंढते ढूंढते लोग थक जाते हैं, वो ऑफिस मिलता नहीं है, तो सर्व सुविधा युक्त ऑफिस भी मिले। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसे हमको करनी चाहिए। 1-2 गांव ऐसे भी, अभी तो मैं जांजगीर जिले में घूम ही रहा हूं, 1-2 गांव ऐसे हैं जो आज भी पहुंच विहीन गाँवों में हैं। एक गांव में गया बसंतपुर, ये बसंतपुर जिला मुख्यालय से मात्र 7-8 किलोमीटर दूर में है, कोई ज़्यादा दूर में नहीं है, लेकिन आज वहाँ आप नहीं जा सकते। अब आज आपको यदि जाना है तो 7 किलोमीटर की जगह में आपको 27 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा, तब उस गाँव में आप जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिसका भी विकास करना है, उद्धार करना है, पुल पुले वहाँ भी बनाना है, तो जनता अवसर देगी तो निश्चित रूप से सेवा कार्य पूरा होगा। ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत राम सुंदर दास जी, जिनका कहना है कि पार्टी उन्हें मौका देती है, जनता भरोसा जताती है तो वो जांजगीर चांपा के विकास के लिए तत्पर रहेंगे और वो हर काम करेंगे जिससे अपेक्षा जनता करती है। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा के आरोपों पर यही कहा है कि गौठान का जो काम है, छत्तीसगढ़ सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसमें बेहतर कार्य हुआ है। भाजपा का जो आरोप है पूरी तरह से बेबुनियाद है। उन्होंने पीएम के आरोप पर भी कहा है वो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।